बीज उगाने के लिए आपको चाहिए सीडलिंग ट्रे, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और सीड्स। मैंने वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी नीम की खली मिक्स की है। सबसे पहले हम कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली को मिक्स कर देंगे। नीम की खली से सीड्स को कोई तरह के कीड़े नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप चाहे तो आप परलाइट और वर्मीक्यूलाइट भी मिक्स कर सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस मिक्सचर को अपने सीडलिंग ट्रे में भर दीजिए। सीडलिंग ट्रे यूज करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ट्रे साफ हो। अगर आप पहले इस्तेमाल की हुई ट्रे यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आपके सीड्स को फंगस लगने के चांसेस है। सीडलिंग ट्रे के हर एक पॉट के नीचे होल होना जरूरी है, जिससे एक्सेस वाटर होल से बाहर निकल जाए। वैसे तो सीडलिंग ट्रे के नीचे होल बने हुए आते हैं, पर अगर कोई पॉट में होल नहीं है तो आप खुद से होल बना दीजिएगा। या फिर आप मेरी तरह प्लास्टिक के डिस्पोजेबल स्पून पर परमानेंट मार्कर से सब्जी के नाम लिख सकते हैं। एक बार सारे नाम लिखने के बाद आप स्पून्स को हर एक लाइन के सबसे पहले वाले पॉट में लगा दीजिए। अब आपने जिस लाइन में जो सब्जी का नाम लिखा है, उस लाइन में वही सब्जी के सीड्स ग्रो कर दीजिए। हर एक पॉट में सिर्फ एक सीड डालिएगा। अब हर एक पॉट में कोकोपीट को थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। आप सीड्स को ज़्यादा गहराई में मत ग्रो कीजिएगा, वरना सीड्स के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं और सीड्स को ग्रो होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। एक रूल ये है कि आप अपने सीड्स के साइज से उसको बस डबल गहराई में ग्रो करें। जैसे अगर आपके सीड्स 1 mm के हैं तो उसको 2 mm से ज़्यादा गहराई में मत ग्रो कीजिए। अब हर एक पॉट में एक एक सीड्स डाल दीजिए। कुछ लोग एक से ज्यादा सीड्स डालते हैं एक पॉट में, जिससे प्लांट्स को ज्यादा जगह और फर्टिलाइजर नहीं मिलती है और वो सही से ग्रो नहीं हो पाता है। और जब एक पॉट में एक से ज्यादा प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उनको अलग करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी रूट्स एक दूसरे में उलझ जाती है। मैं यहाँ पर अरहर, मिर्ची, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी के सीड्स लगा रहा हूं। जो पत्ते वाली सब्जियां होती है, जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, सरसों, सुआ, उनके सीड्स आप डायरेक्टली गमले या जमीन में डालकर ग्रो करें। वैसे ही ऐसी सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती है, जैसे गाजर, मूली, शलगम, उनके सीड्स भी आप डायरेक्टली जमीन या गमले में लगाएं। उनके सीड्स को सीडलिंग ट्रे में ना उगाएं। सीड्स को जगह पर रखने के बाद आप सीड्स को कोकोपीट से कवर कर दीजिए।
अब आप इस पे पानी डाल दीजिए जिससे कोकोपीट मॉइस्ट रहे। आप चाहे तो पानी में थोड़ी फंगिसाइड भी मिक्स कर सकते हैं जिससे आपके सीड्स को फंगस ना लगे। मैं सीड्स लगाने के बाद ट्रे को ऐसी जगह रखता हूं जहां सिर्फ सुबह की धूप आती है, बाकी दिन भर छांव रहती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी कोकोपीट हमेशा मॉइस्ट रहे, पर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है वरना सीड्स के सड़ने के चांसेस है। अगर कोकोपीट ऊपर से सूख जाती है तो आप पानी दे दीजिएगा। मैं रोज़ सुबह थोड़ा पानी डालता हूँ जिससे कोकोपीट हमेशा मॉइस्ट रहती है।